हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है स्पेशली हाउसवाइफ और होम मेकर्स के लिए कि घर पर रहना है और स्टाइलिश और कंफर्टेबल दोनों दिखना है। तो चलिए आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते। सुंदरता में अगर चार चांद लगाना हो तो बिंदी बहुत अच्छा रोल निभा देती है, तो इस तरह से बिंदी आप कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रेसिंग स्टाइल की। तो घर पर आप चिकनकारी कुर्ते जूर से पहन सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, साथ के साथ स्टाइलिश लुक भी देते हैं। आप क्वार्ट सेट वियर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन है। आप अलग अलग तरह के कुर्ते प्लाजो के साथ वियर कर सकते हैं। साथ के साथ अपने सूट पैटर्न को डेली चेंज करते रहिए, कभी अनारकली वियर कर लीजिए, कभी क्वार्ट सेट, कभी प्लाजो सूट्स। अब बात करते हैं ग्रूमिंग की। तो जब भी आप मॉर्निंग में शावर लेकर आएँ उसके बाद थोड़ी सी अपनी फेस की केयर जरूर से कीजिए। मैं यूज़ करती हूँ टोनर आफ्टर बाथ। कोई सा भी टोनर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गुलाब जल जो रहता है उसका यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र जरूर से लगाती हूँ। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के साथ साथ आप हल्की सी मसाज भी अपने फेस के ऊपर जरूर से कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है और फेस के ऊपर एक अलग सा ग्लो जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हाथों को भी जरूर से मॉइस्चराइज़ कीजिए, इनको भी मत भूलिए। और उसके बाद एक सनस्क्रीन अपनी स्किन के ऊपर जरूर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि आजकल समर सीज़न है। समर्स में तो आपको पता है सनबर्न एकदम से हो जाता है जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, तो सनस्क्रीन लगाकर ही निकलिए 10-15 मिनट के बाद। अब बात करते हैं लिप्स की। तो लिप्स की केयर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम अपनी फेस की केयर करते हैं। तो लिप्स को आप हाइड्रेटेड रखिए। सबसे पहले तो आप अपने लिप्स को टाइम टू टाइम स्क्रब करते रहिए। उसके बाद जब भी आप लिपस्टिक वगैरह या लिप टिंट यूज़ करने वाले हों तो उससे पहले ना आप अपने लिप्स को एक हल्की सी शेप दे सकते हैं लिप लाइनर से। और उसके बाद लिप बाम यूज़ कर लीजिए। अगर आपको लिपस्टिक यूज़ नहीं भी करनी है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लिप बाम आपका काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर देगा, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखेगा, शाइनिंग रखेगा और काफ़ी सुंदर लुक देगा। अब बात करते हैं सिंदूर की। तो सिंदूर तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से सिंदूर जब भी आप अप्लाई करें तो वाटर प्रूफ सिंदूर का ही यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है समर सीज़न है, स्वेटिंग वगैरह होगी तो आपका सिंदूर बिखर सकता है। हल्का सा सिंदूर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी परफ्यूम जरूर से यूज़ कीजिए। साथ के साथ टाइम टू टाइम आप अपनी आईब्रोज को शेप देते रहें। जो भी एक्स्ट्रा बाल वगैरह आ जाते हैं उनको आप लक्कर की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा लुक देते हैं ये, तो इनको भी टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिए। अब बात करते हैं नेल्स की। तो नेल्स आपके इस तरह से नहीं होने चाहिए, या तो बिल्कुल क्लियर साफ नेल्स होने चाहिए, पर अगर आपने इस तरह से नेल पेंट लगाया है वो निकल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लुक देता है। अगर आपको नेल पेंट लगाना पसंद नहीं है तो अपने नेल्स को इस तरह से क्लीन रखिए, बिल्कुल साफ रखिए नेल्स। या फिर आपको नेल पेंट लगाना पसंद है तो आप टाइम टू टाइम अपना नेल पेंट चेंज करते रहिए, कुछ इस तरह से अपने नेल्स को सुंदर बनाकर रखिए। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। तो आप डेली वियर में कैसी ज्वेलरी वियर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बैंगल्स की। तो बैंगल्स अगर आप इस तरह से सूट्स के साथ मैचिंग वियर करते हैं तब ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और एक ही हाथ में बैंगल जो है वो अच्छी लगती हैं। दूसरे हाथ में आप इस तरह से ब्रेसलेट वगैरह या कोई कड़ा वगैरह जो है वो वियर कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप इस तरह की प्लेन बैंगल्स का चूज़ करते हैं ना, अगर आपको दोनों हाथों में भी वियर करनी है तो बहुत ही ज़्यादा सटल एंड सुंदर लुक देती हैं। तो आप कुछ वर्क वाली बैंगल ना पहनकर इस तरह की प्लेन बैंगल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली वियर में। ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्टाइलिश लुक देंगी। साथ के साथ अगर आपको बैंगल्स नहीं पहनना है तो आप इस तरह के कड़े जरूर से वियर कर सकते हैं। मेटल्स के कड़े हो गए या फिर दूसरे वो प्लास्टिक वाले आते हैं, ग्लास वाले कड़े आते हैं, अलग अलग टाइप के कड़े भी आपको अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ईयरिंग्स। तो डेली वियर में आप कुछ इस तरह के ईयरिंग्स चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे ईयरिंग्स ही आपको डेली वियर में पहनने चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। इस तरह के काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन अब अवेलेबल है मार्केट में, चाहे आप गोल्ड में ले लीजिए, चाहे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये भी वियर किए हुए। ये आपको डेली कंफर्ट के साथ साथ स्टाइलिश लुक भी प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं नेक पीस की। तो अगर आपको गले में कुछ ना कुछ पहनना पसंद है
तो आप इस तरह से छोटे छोटे मंगलसूत्र पहन सकते हैं, छोटी सी चेन पहन सकते हैं लॉकेट के साथ। अलग अलग तरह की डिज़ाइन अब मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर डिज़ाइन आ गए हैं। लॉन्ग जो मंगलसूत्र आते हैं वो डेली वियर में कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं रिंग्स की। तो रिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देती हैं हमारे हाथों को स्पेशली। तो मिनिमल रखिए अपनी हाथों की ज्वेलरी को भी। ज़्यादा बड़ी बड़ी रिंग्स और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहनी हुई अच्छी नहीं लगती। एक या दो रिंग एक हाथ में इनफ है मुझे लगता है। अभी बात करेंगे पायल्स और टो रिंग की। तो आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पायल के डिज़ाइन अवेलेबल हैं। आप कुछ इस तरह के पायल के डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं डेली वियर में वियर करने के लिए। साथ के साथ इनमें ना ज़्यादा हैवी वाली छन छन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इरिटेट करती है एक टाइम पर। तो इस तरह से आप भी सिंपल सी पायल जो है वो अपने डेली वियर में वियर कर सकते हैं। टो रिंग भी अपने सिंपल ही रखिए। अब बात करेंगे दुपट्टा और स्कार्फ की स्टाइलिंग की। तो अगर आपको समर्स में दुपट्टा कैरी नहीं करना है तो आप अपने सूट के साथ हल्का सा मैच करता हुआ स्कार्फ वियर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं भी आजकल समर्स में स्पेशली स्कार्फ ही वियर करती हूँ। दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उससे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ इस तरह से आप अलग अलग तरह से अपने स्कार्फ को कैरी कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं ये घर पर इस तरह से वियर करने के लिए। तो आप इनको अलग अलग तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं। एक स्टाइल में भी आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। इस तरह से आप इसकी ना नॉट बना सकते हैं एक स्टाइलिश सी। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। और अगर आपको दुपट्टा ही कैरी करना है तो अपने दुपट्टे को इस तरह से इकट्ठा करके शोल्डर के ऊपर मत रखिए। ऐसे लगता है जैसे डस्टिंग क्लॉथ हमने अपने शोल्डर के ऊपर रख लिया है। इसको कुछ इस तरह से स्प्रेड करके यूज़ कीजिए, काफ़ी सुंदर और स्लीक लगेगा इस तरह से वियर करेंगे तो। अभी बात करते हैं हेयर्स की। तो हेयर्स को सबसे पहले तो कॉम्ब करके रखिए। कभी आप पोनी बना सकते हैं, कभी आप इस तरह से एसेसरी का यूज़ कर सकते हैं, कभी आप बन बना सकते हैं। अलग अलग स्टाइल जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लीपर्स की। तो स्लीपर आप अपने कंफर्ट के साथ साथ थोड़े स्टाइलिश भी वियर कीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, मेरा कोई भी आइडियाज आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ के साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस भी कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप इंजॉय कर सकें मेरी ये वीडियोज़। मैं हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ अलग शेयर करती हूँ, ताकि हम जो वुमेन्स हैं वो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस आउट करते हैं उनका सोल्यूशन आपको इजीली मिलता रहे। नए नए आइडियाज़ आपके लिए लेकर आती हूँ, होम डेकोर, वुमेन लाइफस्टाइल, कुछ एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। छोटी सी ज़िंदगी है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए जितना हो सके। आजकल आपको बताइए इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब तक हैं तब तक खुल के जिए और खुश रहिए। बाय बाय।